हमारी बेटियों ने हर क्षेत्र में अपना एक मुकाम बनाया है, प्रदेश का नाम रोशन किया है। आज शिक्षा का क्षेत्र हो, खेल का मैदान हो, वैज्ञानिक अनुसंधान हो, सेना के अभियान हो, उन सब में हमारी बेटियां बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। आज किसी भी मामले में हमारी बेटियां कहीं भी पीछे नहीं है, कहीं भी कम नहीं है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी केंद्र तथा राज्य की सरकार द्वारा प्रारंभ की गई विभिन्न योजनाएं हमारी बेटियों को और अधिक आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में सहयोग प्रदान कर रही है। अभी पिछले दिनों सरकारी नौकरियों को लेकर जो एक संदेह पैदा हो गया था, माननीय न्यायालय ने उच्च न्यायालय ने कुछ उस पर अपना निर्णय दिया था। हम उच्चतम न्यायालय में गए, हम सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में उस पर हमको यथास्थिति स्टे का ऑर्डर मिला। उसके बाद हमने तय किया कि हम इसको विधेयक के रूप में भी लाएंगे और विधानसभा में हमने अपनी मातृशक्ति के लिए 30% का जो आरक्षण है वो सुनिश्चित किया और सरकारी नौकरियों में अब हमारी मातृशक्ति को 30% का आरक्षण मिलेगा। इसके साथ ही खेल के क्षेत्र में भी महिलाओं को तमाम जो सुविधाएं हैं देने के लिए, उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हाल के क्षेत्रों में पहाड़ में बेटियों का जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष था, लेकिन अब धीरे धीरे दृश्य बदल रहा है। हमारे सुदूर सीमांत के गांवों की बेटियां भी अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ रही हैं, समाज के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। हमारा निरंतर प्रयास है कि हमारी बालिकाएं अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, उनका स्वास्थ्य बेहतर रहे और उनको अवसरों का कोई अभाव न रहे, उनको अवसर लगातार मिलते रहे। कुछ माह पूर्व भी राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की 80,000 बालिकाओं को 323 करोड़ रुपए की धनराशि नंदा गौरा योजना के अंतर्गत हस्तांतरित की गई थी, जो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारी बेटियों के भविष्य की नींव रखने में काम आएंगी। हम अपनी बेटियों के लिए हमारी कर्मठ मंत्री बहन रेखा आर्या जी के कुशल नेतृत्व में अन्य योजनाओं को भी गति प्रदान करने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। और मैं आप सबसे यह भी कहना चाहता हूँ कि आज के इस अवसर पर आपका ये भाई, आपका ये मामा, आपका ये आप गार्जियन भी समझ सकते, एक एक बेटी तक सभी योजनाओं का लाभ जब तक हम लोग नहीं पहुँचाएंगे तब तक चैन से नहीं बैठने वाले हैं, आराम से नहीं बैठने वाले हैं। विद्यालयों में बेटियों के नामांकन में बढ़ोतरी और लिंगानुपात में सुधार से स्पष्ट है कि बेटियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं को साकार करने में हम सफल हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के महान नेतृत्व में पूरे देश के अंदर पहली बार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के मूल मंत्र को लेकर हमारी सरकार ने बेटियों को जन्म से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और उनका स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास तक के लिए विभिन्न योजनाएं प्रारंभ की है। अभी बहन रेखा आर्या जी ने बहुत सारे विषयों पर यहाँ से आप सबसे चर्चा की, आप सबके सामने रखी कि इसमें महालक्ष्मी योजना है, खुशियों की सवारी योजना है, नंदा गौरा योजना है, गौरा ऐप है, इसको अभी लॉन्च किया है, जिसके रजिस्ट्रेशन में उस ऐप के अपने मोबाइल पर आपके डाउनलोड करते ही आप जो भी आपके संबंधित थाना होगा उस थाने के एरिया, उस थाने के ऑलरेडी सर्विलांस में आप स्वयं आ जाने वाले हैं। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना है, मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना है, अनेकों योजनाएं आज हमारी मातृशक्ति के लिए, हमारी बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने संचालित की है। कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा के महत्व को देखते हुए 10वीं और 12वीं के बच्चों को मोबाइल टैबलेट उपलब्ध कराने का भी हमने जो संकल्प लिया था, उस कार्य को भी लगभग वो पूर्णता की ओर है। मेरी प्यारी बेटियां, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सब खूब पढ़ें, निडर होकर आगे बढ़ें और अपने सपने साकार करें। इस काम को करने के लिए हमारी सरकार
मैं बहन रेखा आर्या जी और पूरी सरकार उत्तराखंड की आपके साथ है। हमेशा हम आपके साथ हैं, आपके प्रोत्साहन के लिए, आपके संवर्धन के लिए, आपके विकास के लिए। जो भी हमसे जिस प्रकार की भी अपेक्षा की जाएगी, उन अपेक्षाओं में हम हमेशा आपके साथ रहने वाले हैं। हमारा स्वप्न है कि उत्तराखंड की हर बेटी सशक्त हो, सबल हो और प्रदेश और देश के विकास में हमारी बेटियों का समग्र योगदान हो, समग्र भागीदारी हो। और 2025 जो हमने संकल्प लिया है कि राज्य को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना है, उस संकल्प में हमारी बेटियों के बिना योगदान के, बिना सहयोग के मैं समझता हूँ कि ये हमारा संकल्प पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए हमारी मातृशक्ति का और हमारी बेटियों का इसमें योगदान अवश्य होना चाहिए। आज मैं इस मंच से राज्य की प्रत्येक बेटी को यह विश्वास दिलाता हूँ कि मैं एक अभिभावक की तरह हमेशा आपके साथ हूँ, सदैव आपके साथ रहूँगा।